वेलकम टू आवर चैनल अर्जुन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल अर्जुन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को साइंस के बारे में। हाँ दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आप लोग को साइंस के बारे में। तो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग को साइंस के कुछ जानकारी मिल सके। दोस्तों साइंस साइंस के बारे में यह बात बताए तो साइंस का मतलब होता है विज्ञान, और विज्ञान का मतलब होता है साइंस। तो साइंस जो है यानी कि विज्ञान जो है ये लैटिन शब्द है, क्योंकि इसका जो निर्माण साइंस विज्ञान का जो इंग्लिश होता है साइंस, जो साइंस का जो निर्माण है वह साइंसिया से किया गया है। साइंसिया से होने के कारण इसका नाम साइंस पड़ा है, इसीलिए इसको हिंदी में इसको विज्ञान कहते हैं। उसके बाद में आपको बताता हूँ विज्ञान का जो परिभाषा क्या होता है। पहले हमने बताया कि विज्ञान का परिभाषा। दोस्तों विज्ञान के परिभाषा के बारे में यह बात बताता है कि सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उसके बाद उसका विज्ञान जो भेद होते हैं, विज्ञान के दो भेद होते हैं। पहला नंबर भौतिक विज्ञान और दूसरा होता है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान का संबंध जो होता है वो निर्जीव पदार्थों से होता है, उनके घटित घटनाओं से होता है। साथ ही साथ जीव विज्ञान का जो संबंध होता है वो सजीवों पदार्थ से होता है, सजीवों से घटित घटनाओं से होता है। उसके बाद यहाँ पर भौतिक विज्ञान का जो भेद होता है वो दो भेद होते हैं। पहला होता है भौतिक विज्ञान और दूसरा होता है रसायन शास्त्र। उसके बाद जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला नाम रखा गया है वनस्पति विज्ञान और दूसरा नाम रखा गया है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान इसके बाद जो है यह मापन आ जाते हैं। कहे बताया जाता है कि विज्ञान जो है वो मापन पर आधारित है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। विज्ञान जो है वो मापन पर आधारित है और मापन जो है विज्ञान को लेकर चलता है। अब मैं बताता हूँ कि मापन क्या चीज होता है। मापन के बारे में यह बात बताता है कि मापन में जो मापन का मतलब क्या था। मापन का मतलब मापने वाला। मापन का मतलब क्या होता है मापने में, यानी कि जिस तरीका से हम किसी भी चीज को नापते हैं या तौलते हैं उसी को कहते हैं मापन की विधि, मापन की प्रक्रिया या मापन के बारे में जानकारी देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मापन। मापन का मतलब होता है मेजरमेंट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। मापन का मतलब होता है मापना। नाप या तौल जो होता है वो मापन के अंतर्गत आते हैं। अब नाप या तौल क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। नाप या तौल में दो चीज आते हैं। पहला आता है मात्रक। मात्रक का मतलब होता है यूनिट। यूनिट का मतलब होता है यानी कि मात्रा। मात्रा का मतलब है जिन चीजों से हम किसी चीज को नापते हैं, किसी वस्तुओं को नापते हैं या राशियों को जो नापते हैं उसी कहते हैं मापन। एक बार सुन लीजिए, हम जिन चीजों से किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को हम नापते हैं या तौलते हैं उसी को कहते हैं मात्रक। आप यहाँ पर किसको नापते हैं किसको तौलते हैं आपको नीचे जानकारी मिलता है, जिसे हम कहते हैं भौतिक राशियां। जिसको नापते हैं तौलते हैं वो होता है भौतिक राशियां को हम नापते या तौलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भौतिक राशियां क्या है और यहाँ पर आधारित राशियां क्या है, तो इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आधारी राशियां। आधारी राशि में क्या सब आते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की परिमाण। एक बार और देख लीजिए, आधारी राशि जो है वह है 7। तो आधारी राशि में 7 संख्या है। पहला है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, उसके बाद विद्युत धारा चौथा, पांचवा तापमान या इसको ताप भी बोल सकते हैं। उसके बाद छठा में ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ की परिमाण होता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां में क्या सब आते हैं बल, कार्य, ऊर्जा, वेग, त्वरण, क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ आदि। ये सब व्युत्पन्न राशि हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मात्रक के बारे में। मात्रक के बारे में दोस्तों ये बात बताया जाता है कि अक्टूबर 1960 में सेवरे नामक स्थान पर पेरिस में सेवरे नामक स्थान पर पेरिस में एक महासम्मेलन किया गया था। एक महासम्मेलन किया गया था जिसका नाम था 11वीं तौल। 11वीं तौल एवं माप। 11वीं तौल एवं माप के सम्मेलन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। तो इसमें जो है महासम्मेलन में 11वीं तौल एवं माप के सम्मेलन में मात्रक का जो बहुत बड़ी चर्चा किया गया था। मात्रक के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा किया गया था। तो
उस 11वीं सम्मेलन में केवल 6 मात्रक का वर्णन किया गया था। उसके बाद फिर से 14वीं सम्मेलन हुआ। 14वीं सम्मेलन में जो है एक जोड़ा गया, एक सिर्फ मात्रक जोड़ा गया जिसका नाम था मौल। मौल जोड़ा गया, तो 6 पहले और एक साथ, यानी कि 1960 में 6 मात्रक को वर्णन किया गया था, और साथ ही साथ जो 14वीं में हुआ एक मात्रक का बढ़ा दिया गया, जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार जो होता है मात्रक जो होता है 7 होता है। अब होता है फ्रांसीसी, एसआई जो होता है फ्रांसीसी होता है। उस समय जो जोड़ा गया था उसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 11वीं सम्मेलन में जो बनाया गया था एसआई वो था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लेकिन फ्रांसीसी जो एसआई मात्रक निकाला गया है जिसका पूरा फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। उसी को नाम से जाना जाता है कि एसआई मात्रक किसे कहते हैं। अब मैं बताता हूँ कि एसआई मात्रक क्या होता है। तो फ्रांसीसी के अनुसार समझ लीजिए ये एसआई, ये सब फ्रांसीसी के ही अनुसार बताया जाता है। यानी कि फ्रांसीसी के अनुसार कहते हैं इंटरनेशनल डी यूनिट्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो मात्रक क्या सब होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आधारी राशि 7 है और उसका जो मात्रक होता है वो बगल में लिखा हुआ है। साथ साथ आपको इसका संक्षिप्त नाम भी आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि लंबाई को मीटर में नापते हैं। उसका जो मीटर में नापती इसलिए इसको छोटा सा एम में लिखा गया है। साथ ही साथ द्रव्यमान है इसको मास कहते हैं। उसके बाद इसको जो है नापा जाता है किलोग्राम में नापा जाता है, इसलिए इसको शॉर्टकट में केजी लिखा जाता है। समय को नाप जो किया जाता है वो सेकंड में किया जाता है। उसके बाद विद्युत धारा, यहाँ पर विद्युत धारा को एम्पियर में नापा जाता है। इसे कैपिटल ए से बड़ा ए से लिखा जाता है। साथ ही साथ ताप, यहाँ पर देखिए ताप या तापमान इसको केल्विन में लिखा जाता है, इसके छोटा सा ये दिया गया है। साथ ही साथ ज्योति तीव्रता इसको कैंडेला में नापा जाता है जिसको शॉर्टकट में सीडी कहा जाता है। साथ ही साथ अंतिम जो पदार्थ के जो ये 14वीं जो सम्मेलन हुआ था उसी में ये जोड़ा गया था, जो 1970 में हुआ था सम्मेलन। उसमें पदार्थ की मान को जोड़ा गया था जिसका मात्रक होता है मोल। उसके बाद जो है इस सभी आधारी राशियों की जो ऐसा मात्रक के साथ साथ और भी मात्रक है जो कि ये प्रचलित है। पहला नंबर जो है फुट पाउंड सेकंड। उसमें जो है 3 जो है लंबाई, द्रव्यमान और समय को ये तीनों को ना ये अलग अलग चीजों में नापा जाता है। यानी कि फुट जो है लंबाई का जो मान होता है वो फुट में नापा जाता है, उसका द्रव्यमान जो है वो पाउंड में नापा जाता है, और साथ समय जो है वो सेकंड में मापा जाता है। उसके बाद दूसरा देख लीजिए सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। यहाँ पर देख लीजिए लंबाई जो है वो सेंटीमीटर में नापा गया है। उसके बाद द्रव्यमान जो है वो ग्राम में नापा गया है। साथ ही साथ समय जो है यहाँ पर समय जो है सेकंड में इसको मापा गया है। साथ ही साथ अब मैं बताता हूँ तीसरा जिसका नाम है मीटर किलोग्राम तथा सेकंड। अब क्या होता है मीटर जो है मीटर लंबाई के जो माप है वो इसको मीटर में मापा जाता है। उसके बाद किलोग्राम जो है ये द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। साथ ही साथ समय जो है इसको सेकंड में नापा जाता है। तो इस प्रकार ये 3 जो मुख्य होता है लंबाई, द्रव्यमान और समय प्रमुख होता है, जिसमें इस तीनों को चीज को मापा जाता है। इनको यही तीनों को अलग अलग सिस्टम में नापा जाता है, इनके एफपीएस, उसके बाद सीजीएस और एमकेएस। तो इस प्रकार जो है मात्रक के बारे में जानकारी दिया गया है। तो आप लोग से उम्मीद होंगे जो आप मात्रक के बारे में कुछ जानकारी आप लोग को मिले होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल बटन को दबा दीजिएगा। मैं 9th क्लास से रिलेटेड और 10th क्लास से रिलेटेड हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोग को डेली नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो देखने को प्रतिदिन मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तत्काल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।